संधि, इसकी बात करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। गुण स्वर संधि नंबर 2 पार्ट है स्वर संधि का। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप नियम पढ़ते आए होंगे आज तक, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, बाद में आपसे भी पूछूंगा, तैयार रहना बच्चे। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब मैं अगर इसको देखूं गुण स्वर संधि की बात करूं तो बच्चे क्या होगा, ये इसमें मैं सीधा सीधा एक बात कह सकता हूं, क्या कि यहां पर एक मात्रा वाले, बस देखिए बच्चे ट्रिक मान लीजिए कि एक मात्रा से टूटने वाले एक मात्रा से टूटने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, वो गुण स्वर संधि। बेटा गुण स्वर संधि में याद रखना, एक मात्रा वाले शब्द से टूटेगी ही टूटेगी। चलो ठीक है, क्लियर बच्चों, बहुत सही। अब आपने इसका रटे होंगे अपने अपने तरीके से कि ए और ई मिलके ए बन जाते हैं, जैसे आपने बहुत बार ये रटा होगा, ए ई मिलके ए बन जाते हैं, आ या ई मिलके भी ए ही बनेगा, या ए प्लस बड़ी ई भी मिल जाए तो भी ए ही बनेगा। ये जो आपने रटे ये इसी के नियम है, या ए के साथ ए मिल जाए, ये के साथ ऊ मिल जाए तो बेटा ओ बनता है, या आ के साथ ऊ मिल जाए तो बेटा तब भी ओ ही बनता है। तो इस तरह के नियम आपने पढ़े होंगे इसमें, मैं उन सबको किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा इनकी आपको जरूरत ना के बराबर पड़ेगी। हालांकि ये मैंने आपको पढ़ा दिए थे जब संयुक्त स्वर बताए थे कि ये इनका मेल होता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं उनकी बात ही नहीं करूंगा। अगर मैं देखूंगा बच्चे, अगर मैं यहां देखूंगा तो ऐसे तोड़ूंगा, एक मात्रा वाले शब्द। अगर कोई आपसे पूछे नरेंद्र में संधि बताओ, तो आप बस एक बात कहना कि सर नरेंद्र में संधि पूछिए ना, तो यहां आका डंडा भी नहीं है, बड़ी ई भी नहीं है, बड़ा ऊ भी नहीं है, दीर्घ संधि का कोई चांस नहीं है बेटा, फिर तो एक मात्रा सिंगल मात्रा तो गुण संधि में बताई थी सर, तो एक गुण संधि हो जाएगी। अगर इसका कोई संधि विच्छेद करवाने लगे आपसे तो याद रखना बच्चे, नर अलग और जो ए की मात्रा है ये ई में बदलता है, नर प्लस इंद्र, क्योंकि ए इधर हो गया, ई इधर हो गया, ए ई मिलके ही ए बने होंगे, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ए ई मिलके ए बनाते हैं, इसलिए वो नियम बनाए थे बच्चों। ठीक है, वैसे जरूरत उनकी पड़ेगी नहीं ना, मैं आपको पढ़ने दूंगा। बेटा अगर आपको सुरेश पूछेगा तो सुरेश को कैसे तोड़ोगे जल्दी से बता दीजिए, सुर प्लस ईश वो हो जाता है सुरेश। और बच्चा बताइए, अगर मैं आपसे और तोड़वाऊंगा क्या आप तोड़ पाओगे? ये लीजिए, ये मेरे पिताजी का नाम है, तोड़ दीजिए बच्चे। कैसे तोड़ेंगे? देव प्लस इंद्र, बहुत बढ़िया बेटा। इंद्र हर जगह एक साइड रहेगा, कभी कभी बड़ी लगा हुआ छोटी, इंद्र एक जैसा ही लिखा जाएगा हर जगह, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर बच्चों मैं आपसे चौथा पूछूं नरेश को तोड़ सकते हो, तो देखिए सब सिंगल मात्रा है, और सिंगल मात्रा तो बेटा ए प्लस ई में ही टूटेगा, नर प्लस ईश, क्योंकि ईश बड़ी से ही लिखा जाता है इसलिए बड़ी ई ही आएगी हर जगह। बच्चे और भी तोड़ पाओगे क्या आप? क्या लंकेश को भी तोड़ सकते हो? तो लंकेश को तोड़ के बताओ, सिंगल मात्रा जहां दिखे समझ जाना कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो लंका नहीं, क्योंकि ये लंका का ईश्वर था, तो लंक नहीं आएगा, लंका आएगा, तो लंका प्लस ईश। अब आप देखते हैं कि सर कहीं तो आका डंडा लगता है, कहीं नहीं। अगर यहां मैं लगा देता तो नरा हो जाता, क्या नरा का कोई अर्थ होता है? अगर मैं यहां लगा देता देवा बन जाता, तो देवा कोई सनी देओल की पिक्चर थोड़ी ना देखनी है बेटा, सुरा कर देता, तो क्या यहां पर सुरा का कोई अर्थ है? तो जब अर्थ आपका आ हटा के बन रहा है तो आ हटाओ, जब अर्थ आ लगा के बन रहा है तो आ लगाओ। जैसे यहां लंक कह देता तो लंक का ईश्वर थोड़ी था, लंका का ईश्वर था लंकेश, तो इसलिए आका डंडा यहां लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? कहां आ लगाते हैं कहां नहीं लगाते हैं, ये शब्द पे डिपेंड करता है कि शब्द क्या बन रहा है। बहुत सही बात समझ गए। इस छोटी बात को कोई नहीं बताएगा, पर मैं आपको बता दूं, मुझे पता है बच्चा कहां फंसता है फिर हंसता है। चलो बच्चों, तो ये मैंने आपको एक ही मात्रा वाले नियम बताए सब कि एक ही मात्रा। अब मैं जो नियम बताने जा रहा हूं, ओ की मात्रा आपको चढ़ानी आती है? कैसे चढ़ती है? अरे भाई बताओ ना, एक एग्जांपल तो दो जहां ओ की मात्रा चढ़ती हो। बताइए बच्चे, एक एग्जांपल जो आपका मन करे, छोटे शब्द बड़े शब्द। अरे सर ओमवीर में चढ़े हमारे यहाँ, ओमवीर एक आदमी का नाम है ओमवीर, तो ये चढ़ गई मात्रा। ये जो मात्रा होती है इसको बोलते हैं ओ की मात्रा। लेकिन अगर मैं इसको दो मात्रा चढ़ा दूं तो ये ओ की नहीं है, ये ओ की मात्रा है। किसकी? ओ की। सर अगर एक ही शब्द पे भी तो चढ़ती है, जैसे बहुत सारी जगह ए पर भी तो चढ़ती है। मैं एक और कोई शब्द सोच रहा हूं कि भाई जैसे बताइए, गवैया बेटा, ये जो दो मात्रा चढ़ती है ये कौन सी है? ये किसकी है सर? बेटा ये आई की मात्रा है, आई की। ठीक है, तो हमें किस किस की मात्रा से बनाने होते हैं? गुण संधि सिंगल मात्रा की होती है, कभी ना ये आएगा ना ये आएगा। ठीक है, ये दोनों वृद्धि संधि में आएंगी, जहां दो मात्राएं आएंगी समझ जाना वो वृद्धि संधि होगी। प्रत्येक में कौन सी संधि है? अभी आऊंगा बच्चों। आधा अक्षर जहां आएगा वहां ये और वह के साथ आधा अक्षर आएगा तो वो यण संधि होगी। आपके प्रत्येक में ये के साथ आधा अक्षर आ रहा है, वो यण संधि है। फिर मात्रा ऊपर एक हो या दो हो उसे मत देखना। अगर ये और वह के साथ आधा अक्षर आ जाए तो वो यण में जाएगा सीधा। बहुत बढ़िया, धुना में भी यही आएगी, बिल्कुल ये मात्रा है। अब बच्चों अगर मैं आपको कुछ वर्ड दूं, कुछ शब्द लिखूं, तो बताइए कैसे कैसे शब्द लिखूंगा? तो ये इसके मुझे जैसे वीरोचित, तो क्या बनेगा बच्चे? ओ की मात्रा से टूटेगा, वीर प्लस ओ की मात्रा का भाई ए प्लस ऊ मिलके वीर प्लस उचित, क्योंकि दोनों ए ऊ मिलके ओ बनता है जी, बन रहा है ए ऊ ओ, होता है वीरोचित। अब बच्चों और बता दूं आपको, परोपकार में बताइए बच्चे, परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस ओ को ऊ बना देते, उपकार, ए ऊ मिलके ओ बनता है, पर उपकार, परोपकार। बहुत सुंदर। और देखिए बच्चे तीसरा बनाऊं, जलोर्मी बनाइए बच्चे, जलोर्मी का जल प्लस ऊर्मी पे बड़े ऊ की मात्रा से ही लिखो। कई जगह छोटे पे भी मिल जाती है, छोटे ऊ से भी ऊर्मी लिखा कई जगह देख लोगे, लेकिन ज्यादा सही बड़े ऊ से है बच्चों। और बताऊं बच्चों, हितोपदेश, अगर मैं इसको लिखूं हित प्लस उपदेश, ये रहा आपका बच्चों। मुझे लगता है कि इससे आपको क्लैरिटी आ गई होगी बहुत ही अच्छे से, अब आप ये बना पाओगे। ठीक है बच्चों, नवोढ़ा दिया एक बच्चे ने, बहुत बढ़िया। नवोढ़ा, ये देखिए खुद बताइए इसमें क्या बनेगी? नव
प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। अब ऊढ़ा कौन सा होता है? बड़ा ऊ बनता है, नवोढ़ा। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा हो गया। महोत्सव, क्या बात है, आप तो जान गए। महोत्सव, बेटा बताओ इसमें क्या लगाएं? महोत्सव में मह प्लस उत्सव या महा प्लस उत्सव? बेटा मह कोई शब्द नहीं होता, महा शब्द होता है। महा माने बड़ा, तो मह अगर मैं लिख दूंगा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए मुझे मह कोई वर्ड नहीं लिखना, महा लिखना है। तो महा प्लस उत्सव, उत्सव। ठीक है बच्चों, ऊढ़ा में कहीं बड़ा ऊ भी मिल जाएगा, कहीं छोटा भी, इसलिए नाराज मत हो। चलो, चंद्रोदय, बहुत सही, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। क्या आपको गुण संधि क्लियर हो गई है? यानी सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा का कोई भी शब्द हो और वहां से कोई शब्द टूट रहा हो तो वहां हर जगह कौन सी मात्रा, कौन सी संधि होगी? बेटा गुण संधि होगी। सिंगल सिंगल मात्रा, कहीं डबल मात्रा नहीं आई। जैसे ही मैं अब वृद्धि स्वर संधि लिखता हूं, वृद्धि स्वर संधि, तो याद रखना, ट्रिकी बताऊंगा बच्चों। वृद्धि स्वर संधि यहां पर मैं लिख देता हूं दो मात्रा, ठीक है बच्चे, दो मात्रा वाले शब्द, दो मात्रा वाले शब्द क्या होंगे? वृद्धि संधि। बेटा सिंगल मात्रा आए तो गुण है और डबल मात्रा आए तो वृद्धि है। एक बात और रह गई गुण में, जिन शब्दों को तोड़ने में ऋषि आता हो और ऋषि आदमी गुणी होता है, तो याद रखना उनमें भी गुण संधि होगी। ये एक नियम और लास्ट में बता रहा हूं बच्चों कि देखिए एक नियम और है, यानी जहां भी टूटकर ऋषि आए तो ऋषि हमेशा गुण में ही बनेगा। जहां भी ऋषि आए वहां हमेशा गुण संधि होगी। जैसे सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि में कौन सी संधि होगी? सप्त प्लस ऋषि। तोड़ोगे तो ऐसे टूटेगा और इसमें संधि, क्योंकि ऋषि आ रहा है तो इसलिए गुण संधि होगी। जहां भी ऋषि आ जाएगा वहां गुण संधि होगी। और बताऊं बच्चों, इसमें अगर मैं ऋषि में बात करूंगा तो मैं देख लेता हूं एक आध, अगर मुझे मिल जाए कोई और, तो देव ऋषि, देवर्षि, देव ऋषि, भैया ये रहे। देव, देव लिखूं या देवा? बेटा देव होता है, देवा तो कुछ होता ही नहीं है, तो देव ऋषि, ये आ गया देव ऋषि, बहुत सुंदर, देव ऋषि। ठीक है बच्चों, सप्त ऋषि, बहुत सही, बढ़िया बच्चों। तो जहां भी ऋषि आए, राजऋषि, राजऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, बहुत सही। Oh my God!